मैं साधना पांडे। चैनल जुड़ा मैं सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। हमने जो भी आज तक पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पिछले 2 वीडियो हमने अलंकार पढ़ा, जिसमें एक में अलंकार का हमने उसका परिचय जाना, अलंकार है क्या। दूसरे में हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष पढ़ा। अब अगले वीडियो, आज के वीडियो में देखेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, जो कि 10 के कोर्स में है तो इस सब के लिए मैंने पहले ही बताया था, इस सब के लिए, लेकिन 10 के कोर्स में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है। इसकी क्या देखेंगे, पहले हम परिभाषा। उपमा अलंकार है क्या, जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण एवं धर्म की समानता के कारण तुलना की जाए। इसका शाब्दिक अर्थ होता ही है तुलना या बराबरी करना। तुलना की जाए वहाँ क्या होता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अलंकार होता है, ठीक, होता है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल है, हमने इसके पहले भी बहुत से एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। अब आपके याद करने की सरलता को लेकर हम बहुत ही प्रसिद्ध और आसान एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे है पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, ठीक। पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, यानी पीपल के पत्ते की तरह मन क्या है, बड़ा चंचल है, हरदम हिलता रहता है। एक एग्जाम्पल और देख लेंगे, फैली खेतों में दूर तलक। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी। अब देखो यहाँ सी शब्द मिल गया ना, यहाँ सरिस मिला है। मखमल सी कोमल हरियाली, कोमल हरियाली, ठीक है। ये किसकी लाइन है, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्राम श्री कविता है। हमने भी पढ़ा था 6 या 7 में, आप भी पढ़े होंगे। अच्छा, एक और है, तमाम है, एक और नहीं, से आपके 10 के ही कोर्स में है। यहीं कहीं पर बिखर गई भंग विजय माला सी, ठीक। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, राधा का मुख कमल के समान कोमल है। तो अब हम इसका देख लेते हैं, इसके अंग कितने हैं, ठीक। उपमा कितने अंगों से मिलकर बना है, तो उपमा के अंग, उपमा अलंकार समझ लेंगे। उपमा के अंग, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। साधारण धर्म जो गुण दोनों में समान रूप से मिल रहा है वही साधारण धर्म है। और वाचक, वाचक माने जिस शब्द से उसकी प्रतीति हो, प्रकट हो। अच्छा, उपमेय क्या है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए, ठीक। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, यानी जिससे उपमा दी जा रही है, उपमा दी जाए, ठीक। साधारण धर्म क्या है, दोनों वस्तुओं में समान गुण,
ठीक, जिस समानता के कारण उसकी उपमा दी गई है वही है। वाचक माने प्रकट करने वाले शब्द, यानी जो प्रकट कर दे वही उसका वाचक है। जैसे सासी से सब सदिश समान, जहां दिखे तहां उपमा जान। अच्छा, यहाँ उपमा किसकी दी गई है? जिसकी उपमा दी जाए, यहाँ मन की उपमा दी गई है। किससे दी गई है? पीपर पात से दी गई है। ठीक। अच्छा, दोनों में समान गुण क्या है? डोला, यानी जो दोनों ही चलता है, चंचल है। और वाचक शब्द क्या है? सरिस। यही प्रकट कर रहा है कि हाँ उपमा अलंकार है। हमने पहले भी दिखाया था, इसकी पहचान हम लिख लेते हैं यहाँ थोड़ी सी। हमने बताया था ना, इसकी पहचान क्या है? सा सी से सम सदृश समान। ठीक, सा सी से सम सदृश समान, और जहां दिखे तहां उपमा जान। जहां दिखे तहां उपमा जान। ठीक, ये शब्द आपको जहां भी मिल जाए उपमा अलंकार है। ईव शब्द में मिल जाए तब भी आपको लगेगा। अच्छा, उपमा के भेद कितने हैं? उपमा के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? उपमा के भेद। ठीक, उपमा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? मालोपमा, ये बस आप नाम जानते रहिए, इसको पढ़ना नहीं है ज्यादा। ठीक है, बस नाम जानते रहिए। मालोपमा, पूर्णोपमा जिसके चारों पद में उपमा हो, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। ठीक, ये इसके 3 भेद हो गए। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि उपमा अलंकार जहाँ एक व्यक्ति की, एक वस्तु की किसी से तुलना बराबरी की जाए, उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, फैले खेतों में दूर तलक मखमल से कोमल हरियाली। ठीक, इसके 4 अंग है: उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक। आपको मैंने प्रकट करके बता दिया कैसे क्या क्या है। इसके भेद हैं 3, और इसकी पहचान सासी से सब सदिश समान, जहां दिखे तहां उपमा जान। अब हम क्या पढ़ेंगे? उत्प्रेक्षा, नहीं रूपक पढ़ने इसके बाद हम। रूपक अलंकार। ठीक, जहां पर उपमेय में उपमान का क्या हो? भेद रहित आरोप हो, यानी भेद होते हुए भी हम भेद ना करें। भेद रहित आरोप किया जाए वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार। जैसे आपके ही कोश में है: उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर पदम, विकसे संत सरोज हर्षे लोचन भृंग। यहाँ मंच न तो उदयाचल पर्वत है, न भगवान राम जी बाल सूर्य हैं, न वहाँ के संत समाज कमल के पुष्प हैं, न उनके नेत्र भंवरे हैं, लेकिन सबका दिया गया रूप ना, तो रूपक अलंकार है। और आसान में हम देख लेंगे, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ब्रज भाषा में है, सूरदास जी की पंक्ति है: मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चंद्रमा कोई खिलौना नहीं है, लेकिन कृष्ण भगवान करे माँ मुझे वही खिलौना चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए। यहाँ चंद्र खिलौना से रूपक अलंकार हो गया। और एक देख लीजिए: पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई की लाइन है: पायो जी मैं तो राम
रतन धन पायो। ठीक, आप देखिए चंद्र खिलौना के बीच में योजक चिन्ह है, तो जहां एक साथ उपमेय उपमान के बीच में योजक चिन्ह हो, जहां कर्मधारय समास हो, जहां एक विशेषण एक विशेष से हो, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। 2 हो गया। एक और लिख लीजिए, आपके ही कोर्स का है। चरण कमल बंधव हरिराई, पहला ही पद है। चरण कमल बंधव हरि राई, किसकी लाइन है ये, सूरदास जी की है। ठीक, तीनों आसान आसान है। एक है उदित उदयगिरि मंच पर, ये भी आपको याद हो जाएगा, पहला ही दोहा है धनुष भंग का। अब हम इसके भेद देख लेते हैं। रूपक अलंकार के भेद। ठीक, इसके भी कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। रूपक अलंकार के 3 भेद हैं। सांग रूपक, सांग सभी अंग में रूपक हो जिसमें, सांग रूपक, निरंग रूपक, निरंग रूपक, और तीसरा है परंपरित रूपक, परंपरित रूपक। ठीक, 3 भेद हो गए इसके। तो 3 उपमा के भी हैं और 3 रूपक के भी हैं। ये 10 के कोर्स में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो इस वीडियो में हमने 2 पढ़ा। अब हम उत्प्रेक्षा को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और बेटा आप इसको नोट्स बना लेंगे, अच्छे से याद करेंगे। अगर ये वीडियो आप लिए हेल्पफुल है, आपकी सहायता करता है पढ़ाई में, परीक्षा में, कहीं भी, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बेटा मनोयोग से पढ़िएगा, ईश्वर आपके हर मनोकामना पूर्ण करे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।